Hey guys, I hope you guys are doing well. So आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडेलियन इनहेरिटेंस एंड हम लोग जो है वो कवर कर लेंगे इसका फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. हम फोकस करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस को के ऊपर एंड दिस विल लीड अस टू अंडरस्टैंड दैट लॉ. सो प्रीवियसली हम लोगों ने ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं हेरिडिटी, वेरिएशन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, प्योर ब्लड लाइन्स और हाइब्रिड को समझा था. एंड आई वुड रिकमेंड कि अगर आप लोगों को वो वाले कॉन्सेप्ट्स अभी क्लियर नहीं हुए सो यू शुड गो बैक एंड ट्राई टू क्लियर देम देन मूव फॉरवर्ड. सो क्रॉस फर्टिलाइजेशन एज वी प्रीवियसली स्टडी कि जब हम लोग प्योर ब्रेड लाइन्स को आपस में फर्टिलाइज कराते हैं लाइक क्रॉस फर्टिलाइजेशन जब उनकी होती है दैट गिव्स राइज टू हाइब्रिड्स. And there are two types of hybrids, monohybrids and dihybrids. Monohybrids में जब cross fertilization हो रही होती है मतलब when two purebred lines that differ in one characteristics they are crossed together they give rise to monohybrid cross. मतलब मोनोहाइब्रिड्स जो हैं वो उनसे बनते हैं एंड सिमिलरली जब वो दो करेक्टरिस्टिक्स में डिफर कर रहे होते हैं देन इट्स कॉल्ड अ डायहाइब्रिड क्रॉस. आई एक्सप्लेन दैट प्रीवियसली पिछली वाली वीडियो में ये ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन हुआ हुआ. सो इफ़ यू नॉट आपको ये समझ नहीं आ रही देन यू शुड गो बैक टू दैट वीडियो. सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में यहाँ पे ये हुआ कि मेंडल ने क्या किया, ही फर्टिलाइज प्योर ब्रीडिंग राउंड शेप्ड सीड प्लांट विद प्योर ब्रीडिंग रिंकल शेप्ड सीड प्लांट्स. प्योर ब्रीडिंग का आप लोगों को कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि प्योर ब्रीडिंग क्या होती है. एंड इस केस में हमारे पास दो जो हैं वो होमोजाइगोट्स हैं. लाइक दिस वंस अ होमोजाइगोट एंड दिस वंस अ होमोजाइगोट. This one's a homozygote for the round shaped seed plant and this one is a homozygote for the wrinkle shaped seed plant. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दो प्लांट्स की आपस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रही है. सो नाउ व्हाट हैपेंड कि जब इस राउंड शेप्ड सीड प्लांट की क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुई रिंकल शेप्ड सीड प्लांट की के साथ तो हमारे पास जो रिज़ल्ट में ऑफस्प्रिंग्स आए दे वर ऑल राउंड शेप्ड प्लांट्स. वी विल कॉल ये जो हमारे पास होमोजाइगोट्स हैं प्योर ब्रीडिंग लाइन को हम लोग कहेंगे P1 जनरेशन एंड इनके जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हैं दे विल बी कॉल्ड द F1 जनरेशन. सो the P1 generation had the round shaped seed plants and wrinkle shaped seed plants and their offsprings F1 generation they all had round shaped seed plants. So let's move forward. अब उसके बाद क्या किया मेंडल ने, जो यहाँ पे ये जो F1 जनरेशन है राउंड शेप्ड सीड प्लांट्स की सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई. ठीक है, फोकस ऑन सेल्फ फर्टिलाइजेशन है. तो अपने आपने माइंड में रखना है कि यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रही है F1 जनरेशन की. सो द रिजल्टिंग प्लांट्स वर 3 राउंड शेप सीड प्लांट्स एंड 1 wrinkle shaped seed plants. Okay, so by self fertilization of round shaped seed plants हमारे पास F2 जनरेशन आई जिसमें हमारे पास 3 राउंड शेप्ड सीड प्लांट्स थे और 1 wrinkle shaped seed प्लांट था. सो डोंट गेट यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. आई एक्सप्लेन कि यहाँ पे बैक हैंड पे हो क्या रहा है. नाउ वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द फिनोटाइप एंड वील मूव ऑन टू द जीनोटाइप. तो जस्ट अपने यहाँ पे अभी देखने के हो क्या रहा है. सो लेट्स एक दफ़ा हम लोग जो है इसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि फ़र्स्ट हमारे पास P1 जनरेशन थी जिसमें हमारे पास होमोजाइगस जो था वो राउंड शेप सीड प्लांट था और हेट्रोजाइगस रिंकल शेप सीड प्लांट था. जब इनकी क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुई वी हैड हमारे पास आए F1 जनरेशन जिसमें सारे के सारे राउंड शेप सीड प्लांट्स थे. देन जब हम लोगों ने F1 जनरेशन की सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई हमारे पास आए 3 राउंड शेप सीड प्लांट्स एंड 1 wrinkle shaped seed plant. Okay, so up till now we've been looking at the phenotype. Now let's see what's going on in the genotype. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एलील्स का. रिमेंबर I told you about alleles in the previous video. So ये जो भी कुछ हुआ जो भी हमने लोगों ने देखा है that's because of the alleles. So यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास कि राउंड शेप्ड प्लांट्स को जब हमने रिंकल शेप प्लांट्स के साथ करवाया क्रॉस फर्टिलाइज तो इसमें ये होता है कि जब भी you guys know the concept of meiosis.
सो यहाँ पे गैमीट्स बने, ये वाले जो अलील्स हैं, एक क्रोमोसोम एक गमीट में चला गया, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे गमीट में चला। हर प्लांट ने यहाँ पे जो है 2 गैमीट्स बनाए हैं। ओके, सो यहाँ पे जब गैमीट्स बन जाते हैं, आर इज़ द लीव फॉर द राउंड शेप एंड आर इज़ स्मॉल आर इज़ द लीव फॉर द रिंकल शेप। सो अब यहाँ पे क्या होता है, लाइक दीज एरोज, यहाँ पे जो हो रहा है दैट्स कॉल्ड रिकम्बिनेशन, कि ये लोग रेंडमली एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे। आई वुड रिकमेंड कि आप लोग एक दफ़ा जाके मियोसिस का वो जो रिकम्बिनेशन और सेग्रीगेशन जहाँ पे हो रही होती है, ट्राई टू उसको एक दफ़ा रिवाइज करें, देन यू गाइज वुड बी मोर क्लियर हेयर। सो यहाँ पे गैमीट्स बने एंड देन यहाँ पे हमारे पास रिकम्बिनेशन हो रही है दीज एरोज। सो द ट्रिक इज़ दैट, क्योंकि आपको ये क्रॉस बनाना पड़ेगा, आपने हर एक अलील को हर दूसरे के साथ मतलब ये वाला जो अलील है ये इन दोनों के साथ कनेक्ट होना चाहिए। सो हेयर आई कनेक्टेड, यहाँ से फॉलो होके ये यहाँ पे कनेक्ट हुआ, एंड सिमिलरली ये यहाँ से फॉलो होके यहाँ पे कनेक्ट हुआ। सिमिलरली आप अभी यहाँ पे इस वाले को यहाँ से हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया इस वाले के साथ, और इस वाले को इस वाले के साथ। इट गेट्स अ लिटिल मेसी कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो, सो जस्ट मतलब इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सो नाउ व्हाट हैपेंड कि हमारे पास F1 जनरेशन आई। F1 जनरेशन में रिकम्बिनेशन के बाद हमारे पास आ गए हैं ये 4 मतलब प्लांट्स, और ये जितने भी होंगे दे वर ऑल राउंड शेप्ड। लाइक जो मैंने आपको पहले बताया था, F1 जनरेशन पूरी की पूरी जो थी वो राउंड शेप थी। सो F1 generation was 4 round seeded plants and all had the genotype of small r and capital R. अब क्या हुआ, मेंडल ने क्या किया कि उसने F2 जनरेशन प्रोड्यूस की। यहाँ पे हमारे पास सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रही है F1 प्लांट्स की यहाँ, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास 3 राउंड सीडेड प्लांट्स आए थे और 1 रिंकल सीडेड प्लांट आया था, लाइक आई मेंशन्ड बिफोर। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या। अब ये जो है F1 जनरेशन जो हमारे पास आई थी फर्टिलाइजेशन अपॉन क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ P1 जनरेशन, उनकी हम लोगों ने सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराई। नाउ यहाँ पे आई वुड लाइक, मैं भी आपको पहले बता रही थी कि आपको ये वाली जो रिकम्बिनेशन वाली जो लाइन्स हैं ये बनानी आनी चाहिए, क्योंकि व्हेन आपको पता चल जाएगा कि आपके पास ये उन्होंने गमीट्स दी हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं गमीट्स दूँ, मतलब मैं आपको देती हूँ जीनोटाइप और आपको उससे रिकम्बिनेशन करनी होगी। सो वंस यू प्रैक्टिस दिस, आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इसकी करने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि आप किसी भी तरह का जीनोटाइप आपको दिया जाए, आप उसकी रिकम्बिनेशन बना के उसकी फर्दर जो है वो ऑफस्प्रिंग्स को बना सकते हैं। सो हेयर रिकम्बिनेशन हुई और हमारे पास जो है ये वाली जीनोटाइप आई, जिसमें हमारे पास एक जो था जिसकी कैपिटल आर थी बिल्कुल सिर्फ, एक जो था जिसमें हमारे पास सिर्फ स्मॉल आर थी, और बाकी ये जो है वो पेरेंट्स की तरह ही है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या हुआ, जो कैपिटल आर थे दे वर राउंड शेप्ड, सॉरी ओ गॉड सॉरी दैट वाज अ ग्लिच। सो यहाँ पे ये हुआ कि जो है वो राउंड शेप्ड हैं हमारे पास, ये वाले जो है जो कैपिटल आर हैं, फिर उसके बाद कैपिटल आर एंड स्मॉल आर आर राउंड शेप्ड, एंड तब हमारे पास जो दोनों स्मॉल शेप्ड अगर हैं लीव्स, दैट्स रिंकल शेप्ड हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास 3 राउंड शेप्ड और 1 रिंकल शेप आया F2 जनरेशन में। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ है कि नाउ वी सेल्फ फर्टिलाइज द प्लांट्स ऑफ F2 जनरेशन, मतलब कि हम लोग यहाँ पे जब ये कैपिटल आर के साथ जब सेल्फ फर्टिलाइज करेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ राउंड शेप्ड आएंगे। इसी तरह हमारे पास जब मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर वालों को हम लोग इसी तरह की एक उसके साथ फर्टिलाइज़ कराएंगे तो हमारे पास 3:1 जो भी हमने प्रीवियसली ऑब्ज़र्व किया वो होगा। इसी तरह जब यहाँ पे ये जो हमारे पास स्मॉल आर है, इनको हम लोग फर्टिलाइज़ कराएंगे तो हमारे पास रिंकल शेप्ड सीड प्लांट्स आएंगे। आई वुड रिकमेंड है कि आप लोग यहाँ पे क्रॉसेस बनाने की कोशिश करो, आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगी और आपको पता चलेगा कि ये हो क्या रहा है। सो
बेसिकली यहाँ पे ये है कि जहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आ जाता है कि द टू को एग्जिस्टिंग एलील्स फॉर ईच ट्रेट in an individual segregate from each other at meiosis so that each gamete receives only one of the two alleles. Okay, I don't know ये बार बार क्यों आ रहा है, just ignore the glitch here. So अगर आप लोग पिछला सारा जो मैंने आपको समझाया उसको रिकॉल करने की कोशिश करो तो ये पूरा का पूरा लॉ आपको समझ आ जाएगा कि हमारे पास टू को एग्जिस्टिंग एलील्स थे. हेयर वी हैड टू को एग्जिस्टिंग एलील्स. उसके बाद वो सेग्रीगेट किए, एक दूसरे से अलग हुए. दिस को एग्जिस्टिंग एलील्स विल सेग्रीगेट हियर. और उसके बाद जो है उन्होंने कहा सो दैट ईच गमीट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द टू एलील्स, कि हर गमीट मतलब ये जो गमीट्स है उसमें सिर्फ एक एलील आएगा. ओके, दैट्स द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि हमारे पास एलील्स एक दूसरे से अलग हो रहे हैं. देन वी हैव, अच्छा यहाँ पे अब जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे उन्होंने आपकी बुक में तो बाद में दिया हुआ है, बट ये आपको पहले समझ आना चाहिए था कि जो राउंड शेप है इज़ डोमिनेंट एंड द रिंकल शेप इज़ रिसेसिव. डोमिनेंट का मतलब ये है कि जब भी वो एलील आएगा किसी भी प्लांट के पास उसने एक्सप्रेस होना है. फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम लोग ज़रा पीछे जाते हैं. सो यहाँ पे आप लोग देखो, बल्कि आप लोग यहाँ देखो. यस, अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास स्मॉल आर भी है रिंकल शेप का, राइट. बट स्टिल जो है हमारे पास जितनी भी हमारे पास जनरेशन थी वो राउंड सीडेड प्लांट्स थे. वी हैड 4 राउंड सीडेड प्लांट्स. दैट इंडिकेट्स कि जब भी हमारे पास ये आर आएगा बड़ा वाला, लाइक द डोमिनेंट एलील जब भी आएगा इट वुड एक्सप्रेस इटसेल्फ. दैट्स वाई हम उसको डोमिनेंट कह रहे हैं कि वो जो है इट्स डोमिनेंट एंड वो मास्क कर रहा है स्मॉल आर के जो है वो एक्सप्रेशन को. सो अब आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है अगर कैपिटल आर हैं हमारे पास दोनों, तो वो तो राउंड होगा ही. यहाँ पे जैसे पहले हुआ है कि ये कैपिटल आर आया, इसने मास्क कर दिया स्मॉल आर को, दैट्स वाई इट्स ऑल्सो राउंड शेप. लेकिन यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे कोई कैपिटल नहीं है, दोनों हमारे पास स्मॉल आर है, तो इसीलिए जो है इस वाले केस में हमारे पास एक रिंकल शेप्ड आता है प्लांट, बिकॉज उसमें सिर्फ रिसेसिव एलील्स हैं. और रिसेसिव एलील्स अपने आप को तभी एक्सप्रेस करते हैं जबकि हमारे पास डोमिनेंट एलील नहीं प्रेजेंट होता. सो अब यहाँ पे राउंड शेप इज़ डोमिनेंट एंड रिंकल शेप इज़ रिसेसिव. सो आई होप आप लोगों को ये समझ आया हो. दिस वाज अ काइंड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट. इसको आप लोग कर सकते हैं कि आप वो पनेट स्क्वायर्स बनाएं. दीज आर द पनेट स्क्वायर्स. आप इसको बनाएं एंड यू गाइस कैन हैव हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, तो आपको ये ज़्यादा समझ आएगा. ट्राई टू रीड योर बुक फर्स्ट, वॉच दिस वीडियो, देन गो बैक टू योर बुक, रीड ऑल दैट, इसको समझने की कोशिश करो. इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस, so do leave that in the comments and do give your feedback. And next we'll move on towards the other laws of Mendel के जो है वो अगले हम लोग laws पढ़ेंगे. So see you guys again. Bye bye.